चल ला तो क्या लो कैमरा स्टार्ट हो गया है। के पैसा नहीं दिया है काय हो अभी जी काय हो 5 रुपये में दुखाई लगा हैं कितना ज़्यादा मांग रहा है का जी कितना रुपया लग रहा है 5 रुपया कितना बड़ा रकम है 5 रुपया कल जल्दी से दे देना ठीक है 5 रुपये में बताओ किस तरह तू लोग कर रही है क्या आगे पड़ेगी तू लोग वर्णिका था ना जी वर्णिका कल जो पढ़ाए थे थोड़ा सा क्या करते फीता चढ़ा देते हैं ठीक वर्णिका है पहला चैप्टर कौन था दही वाली मंगम्मा दही वाली मंगम्मा दही वाली मंगम्मा इसका कुछ पढ़ लिए थे ना 1-2 पन्ना पढ़ लिए थे इसके लेखक कौन है लेखक या लेखिका श्रीनिवास था श्री इनका पूरा नाम क्या था तो लिखाए थे ना जी सब मास्ती क्या हुआ कुछ डिस्टर्ब है कल नहीं लिखे थे कहाँ लिखे थे सर आप लिखाए थे आप सब कोई नहीं लिखे सर बोले नहीं लिखे चलो अब लिख लेना रिवीजन करा देते हैं दही वाली मंगम्मा था जिसके लेखक कौन थे श्रीनिवास था इसका पूरा नाम क्या था मास्ती वेंकटेश अयंगार ये इसका पूरा नाम था ये कहाँ का रहने वाला था कहाँ जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में कोलार कर्नाटक में कब हुआ था जन्म जी 1893 की 91 था 1891 ना और अम्बेडकर का जन्म भी 1891 में हुआ था वो 14 अप्रैल था ना ये 6 जून था हाँ 6 जून 1891 में कब हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी जन्म हुआ था कहाँ हुआ था कोलार कर्नाटक में हुआ था उसके बाद और ये तुम्हारा जो दही वाली मंगम्मा किस लैंग्वेज में है कन्नड़ में क्योंकि कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज बोला जाता है जी जिस तरह हम लोग का बिहार में हिंदी है ना उसी प्रकार कर्नाटक में कन्नड़ है वहाँ का लैंग्वेज राज्य का लैंग्वेज जो है कन्नड़ है तमिलनाडु जाओगे तो वहाँ तमिल है आंध्र प्रदेश जाओगे तो तेलुगु है पश्चिम बंगाल जाओगे तो बंगला है तो अलग अलग है हर राज्य का भाषा तो वहाँ कन्नड़ है तो कन्नड़ का आदमी तो कन्नड़ में सब कुछ लिखेगा हम लोग हिंदी में है तो हिंदी में सब कुछ लिखेंगे थोड़ी है कि इंग्लिश में वो बंगाली और इस सब में लिखेंगे तो ये जो दही वाली मंगम्मा स्टोरी है कन्नड़ भाषा में लिखा गया है लेकिन किसी ने हिंदी रूपांतरण किया था केरा दादाजी का बोले थे हाँ नारायण यानी कि BR नारायण आगे सिर्फ BR लगाना है बाकी नारायण हो गया यानी हिंदी अनुवाद किसने किया था BR नारायण इसने हिंदी अनुवाद किया था जो तुम हिंदी में पढ़ रही हो ना ये दरअसल ये कन्नड़ भाषा में था इसका हिंदी रूपांतरण इसी महानुभाव ने किया है चलो उसके बाद है इसकी कुछ रचना है ठीक है जैसे कुछ इसकी रचना है माइंड में रखना है कविता हो गया कविता है नाटक है आलोचना है जैसे लिखा है वैसे लिखना वो भाषा के रूप में नहीं लिखना कि दही वाली मंगम्मा का लेखक श्रीनिवास है इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार इनका जन्म कोलार इस तरह नहीं लिखना ऐसे लिखना झटाक से नजर दोहराएंगे सब याद हो जाएगा कविता नाटक आलोचना जीवन चरित्र हो गया ये सब क्या है इसकी जो है उल्लेखनीय योगदान ये सब इनकी कुछ रचना है इसके अलावा इसको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी से इसको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी से इसको पुरस्कृत किया गया था किसमें साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था क्या चीज़ में
एक रचना किया था इसने, सन्ना कथेगुलू, सन्ना 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 कथेगुलू, कथेगुलू, कथेगुलू। और कब मिला था ये पुरस्कार? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में इसको पुरस्कार मिला। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। शिक्षा के क्षेत्र में ये सब पुरस्कार मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में तुम लोग भी महत्वपूर्ण योगदान दोगे तो ये सब पुरस्कार मिलेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार। माई कौन है ना रे? हाँ ठीक। क्या गुदर गुदर कर रहे रे रौकी राज? कल आया था? कल आया था जी? नहीं आया था? क्या बोलता? हाँ या ना बोलना यार, कुछ बोलिए नहीं रहा है। क्या बोल? हाँ, आया था कि नहीं आया था? हाँ सर यानी आया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कन्नड़ कहानी कहाँ से लिया गया है? ये कन्नड़ कहानी से लिया गया है। ये तो बताइए दिए थे, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से बाहर लिया। इसका अनुवाद BR डॉलर ने, बस इतना था, इतना था जी। उसके बाद तो हम कहानी पढ़े थे। हो गया, एक बार देख लो। इतने चैप्टर में लेखक से इतने हैं, मतलब कि रखना है दिमाग में। बाकी तो स्टोरी तो इतना आसान है कि अपने मार लगा जी ऑब्जेक्टिव। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे इस चैप्टर से। तो लोग पैसे भी जमा नहीं करता है। 5 रुपये में चला इतना घेरना पड़ता है। हाँ हाँ हमें भागलपुर जाते हैं ना, कटकैया से बच्ची जो है लटक जाती है। 1 टका बढ़ने 5 टका है नहीं चल जाता है। और नहीं, जब तक देगा नहीं तो छोड़ेगा नहीं, पकड़ पकड़ घूमते रहता है। ₹5 तो रकम है जी। 5 टका बिस्कुट चॉकलेट खा के ख़त्म करता है। 5 रुपये में दर्द करने लगा सबका। इधर सब जमा किया ना रे? हैं टन रख बस। क्या जमा कर लेंगे लड़का में? जमा कौन रखा है? स्टॉक माल रिंके सुने है आज? ओकरा बोलना माल पानी जल्दी से जमा करना हमारे पास। गाँव में फोटो स्टेट कराएंगे तो लोग को प्रिंटर में बोले योगदान देने देवे नहीं किया। साथ देती है तो मन देखा मन बनले निकल लाने ले जाए। मन बनला आप डिपेंड है। हल्का से तो साथ देती हैं, बाकी में पूरा लेती है। हेलो लिखा जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? हाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कुछ महत्वपूर्ण योगदान करता है ना, उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। जैसे खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था तो इसको भी भारत सरकार द्वारा पुरस्कार मिला था। इसे पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के थ्रू। जो भी एजुकेशन सेक्टर में अच्छा काम करता है उसको, इन्होंने अच्छा काम किया तो पुरस्कार इसको मिला था। देखो पुरस्कार तो मिला ही था, साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार मिला था। किस में? सन्ना कथगेलू, ये कुछ लिखा होगा कन्नड़ भाषा में, जो 1968 में इस चीज़ को लेकर इसको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी से। इसके अलावा भी इतना बढ़िया बढ़िया काम किया ना, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। 2 पुरस्कार मिला है इसको। दही वाली मंगम्मा किस लैंग्वेज में है? कन्नड़ लैंग्वेज में है। इसका राइटर श्रीनिवास, नाम इसका मास्ती वेंकटेश अयंगार। जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 को हुआ था। हिंदी अनुवाद BR नारायण ने किया था। रचना कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र, ये सब इसकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है। इतना रखना है, बाकी कहानी चलेंगे। कहानी में कहाँ तक पढ़े थे? इसमें हो गया था कहानी 2 पेज। आश्चर्य हुआ पर मंगम्मा को विदा कर दिया था। हाँ अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? बाद में 1-2 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। कौन सी बात? जो घर का जो कांड हो रहा था बेटा पुतहू वाला, वो वाला जो है बात नहीं उठाया 1-2 दिन तक। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी है। ये कौन बोला? लेखक, जो लेखिका है, लेखक है, लेखिका है कि लेखक है, अभी तक हमको क्लियर ही नहीं चला। लगता है हाँ? लगता है स्त्रीलिंग है, नाम से लगता है पुल्लिंग है। हाँ स्त्रीलिंग रहेगी तो लेखिका ना बोलेंगे।
लेखक लेखिका जो है दोनों बोलते हैं, जो होगा बाद में देखा जाएगा। हाँ तो ये क्या बोल रही है यही लेखिका महोदय, लेखक महोदय कि 1-2 दिन मैंने क्या किया, ये बात नहीं उठाई, मतलब उसको अंदाज लग गया, लगता है कि अलगे रहने लगी है मंगम्मा। वो लड़का नया है जी, वो नया लड़का है कि 2-3 दिन सारा। एक लड़का और था ना जी, एक और नया आया था ना, वो कहाँ गया? आज ये मैडम बड़ी लेट कर दी हो, देखना भाई। पैदल आई कि साइकिल से आई है? कौन सा साइकिल पे बैठाता है? अरे तेरी की, वो कम झगड़ा ही नहीं है। चलो सब बाद में लिख लेना, मिटाएंगे नहीं कहीं ना। जल्दी घुस 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 घुस। चल चल ध्यान से, अब ध्यान से, हल्ला मत कर। बाद में 1-2 दिन मैंने वो बात उठाई ही नहीं। ऐसा लगा कि वो अलग ही रहने लगी है मंगम्मा, यानी लेखक महोदय को लग रहा है कि हम जब 2-4 दिन बात नहीं उठाने, चेहरा से लगा कि ये अब अलग रहने लगी है, अंदाज लगा ली। एक दिन उसी ने पूछ लिया, मंगम्मा ने ही पूछ लिया, माँ जी आप जो मखमल पहनती हैं वह कैसे गज मिलती है? मखमल क्या होता है जी? मक्खन, मक्खन है, मखमल, मखमल शायद होता है गद्दा है। तो मखमल क्या पहनेगा, यानी बढ़िया कपड़ा समझे, मखमल से बढ़िया कपड़ा पहनो। हाँ बढ़िया कपड़ा पहनी होगी, वही पूछा होगा कितना मिली होगी। मैंने पूछा क्यों मंगम्मा, तो वह बोली इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा जोड़ती रही, अब भला क्या जोड़ूँ, मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। यानी कपड़े की बात कर रहा है, ठीक है। मखमल मतलब कि बढ़िया सॉफ्ट कपड़ा, सॉफ्ट कर रहा, सॉफ्ट मतलब मखमल है, इसीलिए बोल रहा है कि हम भी एगो ब्लाउज की कपड़ा, हाँ ब्लाउज की, एक भी मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं, एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं मंगम्मा। उस दिन मंगम्मा ने जाकर दर्जी से वो कपड़ा लिया और वही सिलने दे दिया। उस दिन बोला कपड़ा उपड़ा लिया, फिर सिल दे दिया। दूसरे दिन पहन कर आई, मुझसे कहने लगी देखिए माँ जी ये मेरा श्रृंगार है, ये है मेरा श्रृंगार। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, जब घर वाला साथ था तो उस समय एक साड़ी नसीब नहीं हुआ। आज देखिए मखमल वाला ब्लाउज पहन के आया है। उसके बाद दूसरे दिन वह तो किसी और के पीछे लगा था, मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया कि वह तो किसी के पीछे लगा था। हाँ अब कैसा मेरा श्रृंगार, बोला पैसा तो हम बेटा के लिए जोड़ के रखे थे, अब वही बेगाना हो गया, तब किसके लिए पैसा। तो मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया है, मतलब थोड़ा मेंटल हो गया है, पागलपन का दौरा पड़ गया है। जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। सही बात बोला। जब दुनिया पहाड़, जब दुख का पहाड़ पड़ जाता है ना, देखना वो उसका दुनिया अलग हो जाता है ना। कहाँ रे, कत्ते लेट कर दिए तू? 6 बजे लेट से आया, साटा नहीं रखता है। 6:25 हो गया, क्या लेट किया हो? लेट क्या किया? मौसम ठंडा था इसीलिए सुतल था कि रे? अलार्म कहने लगा था घर में, अलार्म लगा दो, मेरा साला 6 बार अलार्म बजता है। चलो देखो, जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ ना कहा पर सोचा इस जैकेट के कारण किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। किनके घर का लड़का? लेखक महोदय का होगा। वह फिरंगियों की तरह, तो पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफरत से कॉलर टाई पहनता था, वो नफासत से कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। होता है जो शहर में रहता है ना जी, शहर में रहता है 2 रुपया कमा लेगा, देखना कहते फुटौनी जा रहेगा, अब पैसा खत्म होगा सब फुटौनी बिकता है। तो शहर में रहने के बाद पैसा का 2 रुपया कमावे लगेगा, फुल एकदम फार्म में रहेगा। तो बेंगलुरु में एक लड़का पढ़ रहा था, उसी के गांव का, जो बड़ी कोट जैकेट पहनता था, टाई लगाता था, फिरंगियों की तरह, मतलब कि गोरे गोरे था, एकदम फुल एकदम वाइट था, हाँ अंग्रेजियन की तरह गोरका। उसके बाद क्या हो गया, हाँ न कॉलर टाई पहनता था, बड़ा शौकीन था। शौकीन मतलब क्या है, बड़े शौक समृद्धि का था, एकदम
शौक बहुत अच्छा पूरा करता था वो, ये कपड़ा पहनेगा, ये सेंट लगाएगा, वो करेगा, यानी कि पूरा शौकीन था, शौकीन प्रवृत्ति का था बालक। उसने एक दिन मंगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली हो, मखमल की जैकेट ही पहन ली, यानी बड़ा देख रहे हैं मखमल का ब्लाउज पहनी हुई है, क्या बात है। तब मंगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के, यूँ बढ़ बढ़ कर बातें कर रहे हो, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। एक भाव चढ़ गया, एक गुस्सा लग गया कि हमें मखमल का ब्लाउज का पहन लिया, तो चला नज़र लग गया कि काहे पहनी है तू, जो गलदानी में गला क्या बोलता है इसको, गलदानी लटका के आया है, टाई लटका के आया, ये कहा, और हमें लगा दी तो वो हो गया, फांसी लटका के जो घूम रहा है जैकेट में, दोनों में तू मैं हो गया। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। क्यों, गुस्सा क्यों आया उसको, क्योंकि उसको एक अलग टेंशन था, और उसका टेंशन नहीं होता, गुस्सा मुझे इस चीज़ का लेकर है, अब किसी दूसरी चीज़ पर वो गुस्सा झाड़ दिए, तो वही चीज़ है, उसका टेंशन कुछ और था, खाली उसको थोड़ा सा टोक मिला दिया झाड़ के उछड़वा को। अगले दिन मंगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई, फिर गया लेखक महोदय के पास, लेखिका महोदय के पास मंगम्मा, और वही बात बोला कि देखिए न कल रास्ता में मिले थे, वो छड़वा मिला था, हमने को मौका वो बोल रहा था इसी से बात, और झाड़ दिए। दूसरों की बातें तो दूर, उस बहू ने भी मंगम्मा को सुनाते हुए कहा, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई, और कब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मतलब अगल बगल कोई बोलता होगा जी, होता है ना कि जब साथ में था ना बेटा पुतहू कुछ एक कपड़ा नहीं दिया, अपना देखो अभी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के घूमती है बढ़िया, तो लोग बोलने लगा होगा। तो बहू को जैकेट सिलाकर नहीं दी और सास अलग हो गई, अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मंगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी, तगड़ी सब दिया था, होता है जी। उनका सब जितना भी बढ़िया सब आदमी होगा, देखना वो शादी ब्याह जब होता है ना, तो नई कन्या इनको जो देता है तो देगा, वो देगा जी, ये बड़का बड़का कंगन रहता है, मोटका मोटका कड़ी सब रहता है, झुमका का रहता है, बाली तली रहता है। अभी बाली कोई पहनता है जी, नहीं पहनता, तो वो सब आभूषण सब देता है बढ़िया सब। तो ये जब अपना बेटवा का शादी कराया था ना, तो ये सब चीज़ अपने बहू को दिया था। तगड़ी क्या होता है जी, तगड़ी, कर्ण फूल मतलब कान वाला फूल है। उसके बाद कड़े, कड़े तो ये मोटका मोटका रहता है कड़िया। उसके बाद झुमका, झुमकी, झुमकी, कान की जंजीर, जंजीर है सिकड़ ना जी, कान वाला। उसके बाद है और क्या क्या दिया है, कंठी, कंठी में क्या होता है, गला में भी कुछ आता है, और मंगलसूत्र सब क्या होता है। हाँ, उसके बाद है तगड़ी, तगड़ी कुछ होगा नहीं पता। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गाना बनवा देती थी, यानी मानती थी बुढ़िया जो है, कमाती थी तो बहू को मानती भी थी, तो हर एक साल ना कुछ नया नया आभूषण बना के दिया करती थी। तो ये पता नहीं बहू का इसको अलग कर दिया। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मंगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही, बाद में वो अपने को रोक नहीं पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरी जैकेट पर ताने कसती है। बेटवा बोल रहा होगा। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरी जैकेट के ताने कसती है। ये ताना जो मार रहा था ना कि अपना जब हमारे साथ थे तो हमारा एगो कपड़ा नहीं दिए, अपना जो है मखमल का जैकेट पहन के घूम रहा है। तो जाके बेटवा को बोला आकर, क्या हुआ, अरे उस पर मत रखो, वहाँ देखो क्या है। कोई दिक्कत नहीं, एडिट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, अरे एडिट हो जाएगा, टेंशन मत ले, कट जाएगा, इतने टा रहेगा, जितना हम आते हैं ना उतना रह के बाकी सब पार्ट कट जाएगा। कल तो दिन भर लाइने नहीं था, हम दिन भर थे ना, आए घर पे लाइने नहीं था, इसीलिए एडिट नहीं किया। आज करेंगे सब। मेरा लैपटॉप में तो लाइन नहीं चाहिए, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा बैटरी टानता है, तुरंत ही आधा घंटा में बैटरी डाउन हो जाएगा, और आधा घंटा में अचानक सिस्टम डाउन होगा ना, सॉफ्टवेयर से उड़ जाता है। लैपटॉप कभी भी डायरेक्ट बंद नहीं करना चाहिए, उसको सिस्टम से बंद करो, शट डाउन में जाके बंद करो। इसीलिए लोग क्यों इन्वर्टर लगा के रखता है, क्यों यूपीएस लगा के रखता है। कंप्यूटर जब भी देखोगे कहीं ना कहीं इन्वर्टर होगा या यूपीएस यूज करेगा, क्योंकि अचानक लाइन कटा, सिस्टम बंद हो गया, सॉफ्टवेयर उड़ गया। सॉफ्टवेयर पर चलता है वो सब सिस्टम, इसलिए जो है लाइन का जरूरत है। बिना लाइन का हम सिर्फ सिस्टम नहीं छेड़ते हैं, तो सारा सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा। चलो देखो, कहाँ थे जी, हाँ बेटा के पास गया था। एक दिन बेटे से कहा दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरी जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। ये लड़की क्या कर रही है, तो अभी बोले लिखने जी, वो लिखी है ना, बाकी सब भी लिखी है,
ज़्यादा से ज़्यादा मिटा देंगे तो ओकरे कॉपी से लिख देगी। क्या क्या भी बोले जी, थोड़ा इंट्रो दो तो। अभी हम कुछ बोले थे, बता। नहीं ना माइंड में नहीं ना है तो बता। बिटवा शिकायत कर रहा है मैं उसका वहीं पर। तब देखो क्या हुआ, चलो छोड़ो। मेरी जैकेट पर तौने कस्ती कहती मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? बेटा बोल रहा है, तो कन्हैन बोल रहा है कि हमरा कुछ नहीं दिया है, ऐसे से अपना भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के घूमती है, हमरा कुछ नहीं दिया। तब मैं ओकरा कुछ नहीं दिया है, ऐसा ऐसे जो बोलती है। तब देखो बेटवा क्या बोल रहा है, कड़े कनफूल झुमकी पदक ये सब मेरे दिए हुए हैं नहीं। बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वही बोली अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो। देखो कितना बड़ा बात बोल दिया। अब तो तुम्हारा घरवाला भी नहीं है, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई। काहे के लिए इतना ये सब कर रही है? अब कर्नफुल और तगड़ी पहनोगी, होता है ना जी। अब बुढ़ाड़ी हो गया, बुढ़ाड़ी पर अगर फैशन करेगा तो लोग बोलेगा ना जी, हैं? तो वही बोला ना, तो तेरा घरवाला है ना तेरा पति है, तो फैशन तू केकरे करेगा? फैशन किसके लिए करता है औरत जी? दूसरे के लिए? अपने पति के लिए करता है। दूसरे के लिए करेगा तो लेके भागेगा जी। तो वो वाला नहीं, जो भी करता है अपने पति के लिए करता है। तो ये बुढ़िया का घरवाला नहीं है, बुढ़िया का घरवाला नहीं तो करेगा केकरा ला? तो वही बोल रहा है कर पुतुआ। देखो कितना बड़ा बात बोल दिया। तो एक मार खाना चाहिए, इसने मार खाता है सर कि जब घरवाला ही नहीं तो काहे के लिए इतना फैशन कर रही हो? कर्नफूल और तगड़ी पहनोगी, ले जाओ पहन लो। बैठे पति ने उसे कहा क्यों री तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मंगम्मा बोली माँ जी रास्ता चलने वाले इस तरह से बातें नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ। कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मर दिया, अब यह जन्म किस लिए? फिर यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। क्या बोल रहा? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने के लिए मना किया था। भला यह सब क्या हो रहा है? आपत्ति लग रहा है, बेटवा को लग रहा है साहब आपत्ति। बात मुझे बाद में समझ आ गई, जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। हर घर में ऐसा ही झगड़ा होता है जी। हाँ, कटिटा का बात वही बात का बतंगड़ हो जाता है। हमरो घर में होता है जी। बच्चा को मारता है, हमारी मताड़ी जो है सुनाएगी रामायण, कहीं ना मार लो। तो हर घर में होता है, लेकिन अभी तक बतबलरी नहीं हुआ है। सास तो शांत हो जाती है क्योंकि अभी चलता है। अभी मम्मी का मेरा बहुत पावर है जी। अभी बड़का तीनों भाई से किसी का नहीं चलता है तो फिर मेहरारू का काम करेगा, फाड़ के रख देगा बड़का। अभी मतारी का बहुत पावर है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। सही बात है। झगड़ा क्यों होता है पता है? जब हम कुछ बात बोले उस चीज़ को जब वो नहीं मानता, वो अड़ जाता है ना हम ये नहीं मानेंगे, उस कंडीशन में झगड़ा हो जाता है। अब बड़ा है वो बोल दिया मान लेते हैं, कहा जाना मानने में कहा जाता है, बड़ा है ना जी मान लेते हैं। लेकिन नहीं, हमें छोटे हम ही बड़, हमरे बात ऊपर होना चाहिए। हमरो वही आदत है जी। इसीलिए हम कभी भी ग्रुपिंग में या दोस्तियारी में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमको गलत बात पसंद नहीं है और हमारी बात किसी को पसंद नहीं है। जिस वजह से पटरी नहीं खाता है, इस वजह से नो दुनियादारी, सीधा लग रहो, अकेले रहो, कोई टेंशन नहीं। तो बेकार के झगड़े खड़े हो जाते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों का बेहिसाब उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मंगम्मा बोली माँ जी आप बहुत भली है। ये बार बार जाके वही उकरे यहाँ जाती है और अपना कथा सुनाती है लेखक महोदय के यहाँ। माँ जी आप बहुत भली है, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। क्या बोल रही मंगम्मा इसको, लेखिका महोदय को, लेखक महोदय को, कि माँ जी हमारे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, आप एक काम कीजिए, आप बहुत भली है, आप पर मुझे भरोसा है कि आप हमारे साथ कुछ गलत ना करेंगे, इसलिए आप मेरे पैसे किसी बैंक में रखवा दीजिए। तो उन पर कई लोगों की आंखें लगी है, यानी हमारे पैसे पर कई लोगों की आंखें लगी। कई लोगों के घर में बेटा पुता हूँ यारों के कर आँख लगेगा, हमारा थोड़ी लगेगा, ओकरे में बेटा पुता का आँख लगेगा। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया? वह बोली माँ जी कल ही की बात है कि हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी था, एक नया कैरेक्टर आया जो बड़ी लतखोर था जी, बेवड़ा सा दारू पी के भी रहते रहता था। तो एक रंगप्पा नाम का आदमी था, वह कभी कभार जुआ खेलता था, बड़ा शौकीन तबीयत का है, शौकीन, बड़ा शौक मिजाज का है वो। मैं तब दही लेकर आ रही थी, कहीं से वो टपक पड़ा, कहीं तासूस खेलता होगा, देखा कि जा रही है बुढ़िया, बस पीछा पकड़ लिया, कहीं से आ टपक पड़ा और पूछने लगा क्यों मंगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा क्या अच्छा क्या बुरा?
जो है तुम्हें पता नहीं है। तो क्यों मंगम्मा? हाँ, हुआ बोला हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है। आज के ज़माने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़कों की जवान का क्या ठिकाना। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते ही रहना पड़ता है। उसके बाद है कहाँ गया, देखते रहना पड़ता है और कर भी क्या कर सकते हैं। वह वैसे ही साथ चला आया। रास्ते में अमराई का कुआं है, आने वक्त कुआं एक होगा, अमराई का कुआं है। वहाँ से गुजरते समय उसे डर सा लगा। मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डाले, डर हो रहा है ना। एक बुढ़िया है, एक मर्द है, एक और साथ पीछा पकड़ा है, एक अनजान सुनसान जगह कुआं, इसको डर लग रहा था। तो फिर देखो क्या हुआ आगे। आंटी में काफ़ी पैसे थे, यानी उसका बटुआ होगा, वो बटुआ में पैसा भी उसका काफ़ी था। बहुत डर लग रहा था शायद पैसे वो छीन ले। कहीं इसी के लिए तो पीछे नहीं आया। मन मन सोच रही होगी। वही बोला जरा चूना दोगी, यानी खनी खाता होगा तो बुढ़िया सब खनी उनी खाता है जी। तो ओकरा से मांग लिया चूना दोगी, मैंने दे दिया, मैंने उसे चूना दे दिया। कहाँ हेरा जाता है, मैंने दे दिया, वह लेकर चला गया, वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वहीं आकर मिला, आजो जो है उसी जगह आकर मिला। और माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला मंगम्मा मैं ज़्यादा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी। यानी कर्ज मांग रहा था इससे, ज़रा मैं तकलीफ में हूँ, थोड़ा माल पानी दोगी, कुछ ज़रूरत है, कर्ज दोगी। तब देखो क्या बोला, इस बार रागी बेचते हुए लौटा दूंगा। रागी बेचते हुए, रागी मतलब दही होगा क्या जी? दही ना बेचती थी, रागी मतलब दही होगा। दही बेचते हुए, दही बेचने के ना, रागी बेचते ही लौटा दूंगा। यानी ये कौन बोल रहा? रंगप्पा बोल रहा है कि हम तुम जो कर्ज दोगी ना हम रागी बेच के तुमको लौटा देंगे। अब रागी मतलब क्या होता है पता नहीं, मोबाइल से देख लेते एक सेकेंड। रागी, रागी शुद्ध जैसे हम चावल भात होता है ना जी, उसी प्रकार कोई पौष्टिक भोजन नहीं होगा। रागी, रागी रागी मतलब होता है गवैया सो का वृक्ष रंगा हुआ लाल से में फंसा हुआ। शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता, यानी गीत गुत गाता होगा जी, उसी में पैसा उसको मिलता होगा। होता है ना जी, बहुत लोग भजन कीर्तन गाता है और पैसा मिलता है, तो वही करता होगा। इसमें तो दिया है कि शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता, जिसको गवैया भी बोलते हैं। जैसे खसारी लाल क्या करता था, पहले ऐसे गाता था जी, जिन्हें सब स्टेज प्रोग्राम में। वो तो धीरे धीरे हिट न कर गया, जब पब्लिक उसको लाइक करने लगा तो उसको फिल्म मिल गया तो गाना उना भी हिट कर दिया, सेलिब्रिटी बन गया। स्टार्ट तो यहीं से किया था, वो सब भी गाता स्टेज प्रोग्राम को घर में करता था, वहीं से वो हिट किया। गवैया वो सबको बोलते हैं, ठीक है। यही काम करता था, यानी गाते गाते रागी का काम करता होगा, उसके बाद उसको कुछ पैसा मिल जाता होगा। तो वही बोला कि रागी से पैसा तुमको चुका देंगे, इस बार रागी बेचते ही लौटा दो। मैं बोली, यानी मंगम्मा बोली अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ हैं। मंगम्मा बोली रंगप्पा को अरे भाई मेरे पास पैसे कहाँ हैं। तब वो कहने लगा, देखो क्या बात कर रही, क्या हो आगे में बैठ के गुदर गुदर कर रही है। देख लिए लोल दोनों का टपक रहा था, आवाज़ नहीं सुन पाए, देखे ना टप टप कर रहा था। चलो आगे देखो। तब वो कहने लगा जाने दो मंगम्मा, हमें पता नहीं पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने में क्या, पैसे रखने में क्या भला क्या मिलता। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता है तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। तुम्हारा बेटा यदि तुम्हारे साथ रहता तब तुम्हारे साथ हम तुम्हारे से कर्ज नहीं मांगते। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज़ बस बनवाती रहती थी, अब वह बात तो नहीं रही। इसलिए देखिए, यानी इसलिए अंदाज लगाया कि बेटा पुतहू से अलग है। और जब तुम बेटा पुतहू के साथ होती थी कुछ न कुछ बेटे पुतहू को बना के दिया करती थी। अब तो बेटा पुतहू के पास रहती नहीं है, तो पैसा तुम्हारे पास तो स्टॉक होगा, इसीलिए हम तुमसे मांगने के लिए आए हैं। अगर बेटा पुतहू रहता तब तो उसी में खर्चा आ जाता, तुम्हारे पास पैसा रहता कहाँ। तो हमको मांगने ना मांगने से कोई फायदे नहीं है, इसीलिए बोला कि बेटा पुतहू के पास में, इसलिए तुम्हारे पास पैसा होगा, भले तुम नहीं दे रहे हो लेकिन है तुम्हारे पास। तब देखो क्या बोल रही है। तो अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है, सही बात है। मैंने मंगम्मा से कहा मैं अपने घर वाले से पूछ कर बताऊँगी। कौन बोल रहा है? लेखिका महोदय बोल रहा है। मंगम्मा बोला ना कि एक बैंक में पैसा रखवा दीजिए, तब ये बोला ठीक है हम अपने घर वाले से पूछ के तो उसके बाद बता देंगे, क्योंकि मेरा तो है ना कि हर घर में अपना घर वाला होता है, ओकरे कंट्रोल होता है कि ना। तो ये मैं अपने पति से पूछेगी, लेखिका महोदय।
कि ऐसे ऐसे दही बेचने वाली है, उसका पैसा हो गया, उसको बोली बैंकों में रखवाने के लिए, क्या किया जाए, कुछ गाइड करेगा? तो बोला कि हम पति से पूछकर, घर वाले से पूछकर बताओगे। मैंने उनसे इस बारे में कोई बातें नहीं की। दूसरे दिन मंगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलो, गिन लो। मैंने दूसरे दिन अचानक आया और सीधे बोल दिया कि जमा करवाइए, गिन लीजिए कितना है और जमा करवा दीजिए। फिर देखो मैं बोली, फिर लेखिका महोदय बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं है, मैंने अपने पति से पूछा नहीं है, अभी रखे रहो फिर ले आना, अभी रखे रहो, जब पूछेंगे तभी तो, अभी फालतू का क्यों मेरे पास जमा कर रही हो? हम पूछ लेंगे परमेश्वर से, उसके बाद तो लेते आना, फिर सोचा जाएगा क्या होगा। मंगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ जी, आज भी रंगप्पा आया था, आज जो रंगप्पा आया था रास्ता में पीछा कर रहा था, हम वही अमराई के पास। कहने लगा, जरा बैठा मंगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसे भी थे, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इसीलिए हम माल पानी लेके जाते हैं ना, झोला में लेके जाते हैं फटीचर की तरह, कर लेते हैं ना जी, क्योंकि अगर रखेंगे ऊंचा ऊंचा हो जाएगा ना, नज़र पड़ जाएगा, साला माल है इसके पास, क्योंकि 45,000 था कल का वो झोला में, क्या पता चला उतने उतने पैसा है जी, उतना लेके गए थे, झोला में लेके गए थे फटीचर के तरह, हवाई चप्पल जैसे तैसे चल गए थे। इससे क्या होता है, अंदाज नहीं लगता है, कोई शक नहीं करेगा। अगर तू फॉर्मल करेगा ना, एकदम पूरा रहेगा फॉर्म में, तुरंत पकड़ लेगा, माल पानी है, अगर कहीं अटाएगा रास्ता में ले छीन लेगा। बिहार से भी आते हैं, 10,000 15,000 लेके आते हैं साइकिल से, शाम में लेके आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, झोला में लेके आते हैं पैसा, पॉकेट वॉकेट कुछ नहीं, झोला में लेते लगता है कि सब्जी लेके आ रहा है। आज वीडियो वायरल होगा, दिक्कत करेगा, इसको कट कर देंगे। चलो ठीक है, कहा था, हाँ कहने लगा, जरा बैठा मंगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है, मेरे पास ये पैसे भी थे, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, अगर मैं नहीं रुकती तो जबरन बाँह पकड़कर, एक बार की बात है, जब हमको याद नहीं है, मेरा बड़का भैया पुंसिया से आ रहा था, एक बूढ़ा था जी, पूरा बूढ़ा था, घसीट घसीट के चल रहा था, उसका झोला में माल पानी था, खाली नोट था, पुंसिया बाजार में स्टेट बैंक से निकाला था, स्टेट बैंक जाता होगा जमा करने, झोला में खाली पैसा था, लाख टका से कम नहीं होगा। आदमी लगा था बुढ़वा के पीछे, लेकिन नहीं हो पाया सक्सेस। इसमें मेरा बड़का भैया भी था साहब, लेकिन नहीं हो पाया। तो ऐसा ऐसा है जी, बहुत है, नज़र दौड़ाता है ना तो पकड़ा ये जाएगा बात, लेकिन इलीगल काम है, ये चीज़ सही नहीं। कितना मेहनत से बुढ़ऊ कमाया, एकदम झोला में, झोला भी क्या एकदम बढ़िया झोला नहीं चाहिए, एकदम गंदा गंदा झोला, किसी को शक ना हो उसमें। हाँ अच्छे दिन का हो गया, 15-20 साल से ऊपर हो गया, भाग गया क्या पता नहीं क्या हो गया। चलो, अगर मैं नहीं रुकती तो जबरन वो बाँह पकड़कर बिठा लेता। देखो कितना बात बड़ बोल रहा है, बैठने बोला था ना रंगप्पा, बोला कि अगर हम नहीं रुकते ना, जबरदस्ती बाँह पकड़ के हमको बैठा देती। इतना उसका मन बढ़ जी, चमड़ी खींच लेगा उसका देख। इस डर से मैं बैठ गई, डर से बैठ गया कि फालतू का जो दिक्कत हो जाएगा, बैठ गया। वो दुनिया जहान की बातें करता रहा, बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो, देखो प्रपोज मार रहा है, बुढ़िया को देखो प्रपोज कर रहा है। जवानी में भी घरवाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था, देखो बुढ़िया क्या बोल रहा, जवानी में मेरा जो परमेश्वर था वो हाथ नहीं पकड़ा था, तू पकड़ लिया हरीश साला। बाद में किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा, तुम्हारे अलावा बाद में किसी और ने हाथ नहीं पकड़ा, आज इसने आकर पकड़ लिया। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो, यानी आज बड़े मूड में हो। मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? मेरा अच्छापन देखने को तू क्या घर वाला है मेरा, जो तू हमारा इतना ख्याल रख रहा है? कहते हुए उठकर तेजी से चली गई। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। कल पैसा मांगा, आज पान मांगा। पान है जो तो जिसने मरते हुए तले बैठकर, मड़वे के तले बैठकर मौन बंद कर गठबंधन करके हाथ थामा। मड़वा, अच्छा शादी ब्याह कर रहा है, गारे बड़े सर बुढ़िया के साथ। जिसने मड़वे के तले बैठकर मौर बांध कर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी का चला गया। अच्छा, ये बोल रहा है अपने पति के बारे में, बोल रहा है कि जिसने हमारे साथ मड़वा पर बैठकर शादी किया, वो तो कब का छोड़कर चला गया। भरी जवानी में घरवाले ने मुंह मोड़ लिया, यानी कि जवानी में तो घरवाला नहीं मानता था इसको, मुंह मोड़ लिया था। अब बुढ़ाड़ी पे साला रंगप्पा आया है लाइन मारने के लिए। कोई और हाथी, कोई क्या हो बोला नाथ, कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती। सही बात है, कोई ये तो बुढ़िया होशियार था, समझदार था, जो है नहीं भाजा। वही बोल रहा है कि अगर कोई दूसरी औरत होती तो बस कनेक्ट हो जाता, तो खुश हो जाती। लेकिन घरवाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। इसमें इस चीज़ को भी खुशी मिल रहा है कि चलो मेरा घरवाला तो कोई पसंद है, कोई बाहरी आदमी तो पसंद किया, इस चीज़ को इसकर खुशी है।
पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उसका धर्म क्या था जी? वो हिंदू धर्म का खास करके बात किया जाए, जिसका शादी हो गया था कभी भी इधर उधर उलूक बुलूक नहीं करता, और अलग धर्म में निकल लेगा जी। हिंदू धर्म में अब हिंदू धर्म में भी होने लगा है कि ना? देखेगा पति नया है, निकल लेगा किसी दूसरे को पकड़ के। तो बहुत होता है इस तरह का। पहले हिंदू धर्म में नहीं होता था, लाइफ टाइम जो है विधवा रह जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब कब किसको पकड़ के लेके निकल लेगा कोई ठार नहीं। इसलिए किसी भरोसा करना सोच ही नहीं सकता, किसी भरोसा करना, क्योंकि सबका अपना अपना जीवन है। जब लड़का नहीं रुक, जब मान लो जब मर्द जो है, लड़का जब शादी कर लेता है तो लड़कियों करने का क्या दिक्कत है? वो कर लेती है। सारिया तो 1 सेकंड नहीं रुकेगी, वो सब कुछ नहीं सोचेगा, सीधा नया शादी करेगा वो। चलो ये तो शादी नहीं करेगा, वैसे बुढ़ा गई, अभी शादी करके क्या करेगी? कहाँ गया जी? हाँ हाँ, पसंद करने वाला तो मिला। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घरवाले से भी ज़्यादा हक से पकड़ लिया था। क्या बोला? इस बदमाश ने हमारे घरवाला से भी अधिक ज़्यादा हक जो है इसने मेरे ऊपर जमा लिया था, पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा, इसलिए मैंने कहा यह सब फजीयत काहे का मंगावा। चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रहा क्यों नहीं जाती? ये समझाने लगा कि जो हुआ छोड़ो, अब चुपचाप जो है बेटे के साथ मिलकर रहो। अब 2-4 साल और जिएगी, काहे के लिए फालतू का बेटा पोतों से लड़ाई झगड़ा कर रही? मिलजुल के रहो, चल जाएगी कम से कम कंधो तो देगा, आगे नहीं तो देगा, नहीं तो लवारिस मौत मरेगी। तो उसके बाद क्या बोलता है? चुपचाप, हाँ मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने देगा तब ना। क्या बोला था रही बात? मुझे लगा कि बेचारी, अच्छा ये लेखिका महोदय बोल रही है कि मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार ही दुखी होता जा रहा था। ये समझाई लेखिका महोदय कि क्या बेटे किससे झगड़ा, बेटा तो झगड़ा करिए, बेटे के साथ मिलजुल कर रहो। ये सब फजियत काय का, फालतू का झगड़ा है, सब कोई काम का झगड़ा है जी? कोई गन समाध है इस झगड़े में? ज्वाइन हो जाओ, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डाल के बेटे के साथ रहो। तब कहता है मैं तो रह जाऊँगी माँ जी, मंगम्मा बोल रही मैं तो रह जाऊँगी माँ जी, पर वह रहने देगी तब ना। वो तो वह की बात कर रही है, वह रहने देगी तब ना। बेटे से यह सब बता दो, बेटे से बोल रहा है। फिर लेखिका महोदय बोल रहे कि बेटे से यह सब बता दो, जो भी तुम्हारे अंदर की बात है बेटे को बताओ। पुतवा बताएगा तो पुतवा तो सुनेगी नहीं, क्योंकि वो अपने मरखाए में रहती है। बेटे को बता दो, क्योंकि बेटा तुम्हारा है, तुम उसको लालन पोषण करके बड़ा की, तो बात तुम्हारी जो है वो बात सुनेगा। तो हाय राम हो अल्लाह करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी अगर ये बेटवा से बात करेगा तो बतवा तो एकदम पूरा जाति में अल्लाह कर देगा। हमारा बेटवा, हमारा पति को जो है कैप्चर कर लिया, हमारा सास कंट्रोल कर लिया, तो पूरा अल्लाह कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा, कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा। यानी किसको बोल रहा है? लेखिका महोदय को बोल रहा है कि आप उनसे, यानी अपने पति से पूछ कर रखिएगा। मालपुनी बैंक में जमा करना है ना। कहा कर मंगम्मा क्या होगी, चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, 1 घंटे बाद फिर आकर बोली माँ जी आज एक बात हो गई। क्या? लेखिका महोदय बोले क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी, घर में पोता था ना जी, तो उसके लिए मिठाई लेकर ही टोकरी में रख ली थी, दही वाला टोकरी में। उसके बाद मंगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को क्या हुआ। क्या हो जी, नींद आ रहा का है? सीधा सीधा बैठ, सीधा बैठ। अभी कहानी जो पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद सबको कहानी शॉर्ट में सुनाना है, पूरा शॉर्ट में सुनाना है। जैसे पूरा कहानी सुनाया तो उसमें से जो है शॉर्ट में सुना देना, मोटा मोटी करके, हाँ यहाँ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, कहानी खत्म। सबको सुनाना है। उसके बाद छड़ी देखना है, देखी छड़ी लगेगा चोट। चलो देखो ढेर बड़ा है कि रे, अरे साला। नौ मिनट टाइम है। कहाँ तक हो गया था? हाँ आज उसने पकड़ यहाँ तक है, यहाँ तक खत्म हो जाएगा आज। बाकी 2 पन्ना रहेगा, कल पढ़ाएंगे, कल सबसे पूछ भी लेंगे कहानी। कहानी पूछेंगे जी, कहानी सुनाओ। कहानी बताना कि एक मंगम्मा था, वो जो दही बेचने जाया करती थी गांव में, वहाँ पर एक लेडीज, उसका लेखिका महोदय लेडीज मिल गई थी, जिस पर क्या उससे ज़्यादा लगाव हो गया था, और वो जो अपनी घर की कहानी उसको सुनाया करती थी।
एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो है उसका पोतहू जो है उसके बेटे को डगाया, पोते को डगाया, तो उसे बड़ी तकलीफ हुआ और उसके अपने क्या हुआ, बहू को पोतहू को क्या किया, मना किया, बेटे को क्यों मार रहे, इसी में क्या हो गया, दोनों में तो तुम हो गया, तो तुम होने के बाद जो है काफ़ी कुछ हो गया, अलग रह गया, अलग रहने के बाद यही सब कांड घर में सुनाती थी। एक दिन क्या हो गया, दही बेचने के क्रम में वापस आते समय रास्ते में एक रंगापा नाम का एक क्या बोलते हैं शौकीन मिजाज का आदमी मिला, जिसने क्या किया, ऐसे ऐसे कांड किया और धीरे धीरे करके इतने पढ़ा, देखो इतना कहानी इतना टमला दिए, बस ऐसे कहानी बताना, यानी कि ओवर व्यू जो है कहानी का पता होना चाहिए, ठीक है, इतना। चलो कहाँ थे, हाँ उसकी माँ तो, हाँ कहाँ गया जी, मंगा ने पहले बताया उसके पास, हाँ बच्चे ने थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मंगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती है, इसलिए मुझे यह समझ में ना आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए, इसको नहीं पता चला कि अपने पोते के लिए बोल रही है किसी और के लिए, इसने डायरेक्ट पूछ लिया किस बच्चे के लिए मिठाई लेकर जा रही हो, तब देखो बता रहा है, और कौन सा बच्चा माँ जी, किस बच्चे के लिए ले जाओगे, वही मेरा पोता जो है उसी के लिए। तुम्ही ने तो कहा था, लेखक महोदय कह रही है, तुम्ही ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देते, तुम्ही ने कहा ना कि वो तुम्हारे पास आने नहीं देते, फिर तो कैसे उसको मिठाई देगी, जब आने ही नहीं देती है तो फिर मिठाई कैसे दोगी बच्चे को। तो उसकी माँ ने मना, उसकी माँ तो मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है, सही बात है, बच्चा नहीं रुकेगा जी, वो देखेगा मैं ये इधर उधर कर रहा है, तुरंत ददिया पास आ जाएगा, झटका दिखाओ, चट्टे दिखाओ। खास करके हमारे यहाँ दादा को सब परेशान करता है, दादी तो 1 रुपया नहीं देती है, ददवा पकड़ेगा, साइकिल निकालने वक्त सबको तो दूध का देगा, ले तो साइकिल छोड़वे नहीं करेगा, के बच्चा है 5-6 बच्चा है सबको देगा। हाँ उसके बाद है उसकी माँ तो मना करती, पर बच्चा क्या रुक सकता है, आंख बचाकर आ ही जाता है, आंख बचाकर माँ से आंख बचाकर आ ही जाता है कि माँ कहीं तो देख तो नहीं रही, माँ देखा बिजी है, झटक सुना आ गया, टप सुना मारा रसगुल्ला। उसके बाद कभी कभी जरा दूध भी पी जाता है, यदि आता है तो दूध पी जाता है, क्योंकि दूध तो इसके पास खत्म होना जी, खुद ना मैन्युफैक्चर करता है दूध, हाँ गाय है, भैंस है, बकरी है, तो ये वो थोड़ा है जी, गाय भैंस बकरी यही दूध देता है ना जी। उसके बाद है कभी दही भी मांग लेता था, माँ दही भी खिला देती थी, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता था, बच्चा है हल्को से कुछ मिलेगा नाचने लगता है, खुश हो जाता है, जरा भी शोर मचाता है तो उसकी माँ जो है सुन लेती है, ले इसका देता है ये अल्लाह मचाता है, मुझे सुन लेता है कि ददिया पास गया छोड़वा, उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई, हाँ तेरी माँ सुन लेगी, कहते ही चुप हो जाता है, जब हल्ला मचाता है ना ददिया बोलता है तोर माँ चुप हो जाएगी, शांत, तोर माँ जान जाएगी, चुप रहा, शांत हो जाता है, समझदार है बच्चा। वह सुकापुर है ना, उधर से आ रही थी, वहाँ एक आम का बच्चों का खेल ही तो असली खेल है, उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुकापुर है ना, उधर से आ रही थी, वहाँ एक आम का पेड़ है ना, उसमें बैठा है कौवा, झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। आज कैसी अजीब बात हो गई, यानी आज जो मिठाई लेकर जा रही थी तो वही बोला कि आप जिग लेकर जा रहे थे, उस जगह बैठी होगी तो कौवा जो है बहुत टेपता है जी। हमको याद है जब हम स्कूल से आते थे, झाल मुड़ी खाते थे ना, तो कौवा से बच के खाना पड़ता था जी एकदम, पर इसमें ना तो सीधा मस्जिद खा रहे हैं और कौवा आके पन्नी समेत लेके चल जाता था। ये तो अगर क्या बोलते हैं ठोंगा में रहता था, ठोंगा समेत गिरा देता था, तो ये करता था, इसीलिए कौवा को नजर करके एकदम बढ़िया से खाते थे एकदम। डेली जो है मुड़ी घूमने अभी दुकान स्टेशन के पास, बहुत पुराना दुकान है दोनों, डेली स्कूल से आते थे, 5 टका का लेते थे, पटरी पर खाते खाते कदमा पार, बोतल भी रहता था, बैग एकदम डेली वजन रहता था, बोतल रहता था, 5 रुपये का नाश्ता किए, खाते खाते घर। लेकिन कौवा से बच के, कौवा टेप लेता था, अल्लू और फुलौड़ी के चक्कर में वो मेरा सबसे जाल मुड़ी गिरा देता था। ये होता है तो कौवा जो है वहाँ टेप लिया था कि में रसगुल्ला है, वो जो है हल्का सा ध्यान हटा, रसगुल्ला लेके फुर पार, हाँ उस पर बैठा, झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। आज किसी अजीब बात हो गई, एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो, यह बात नहीं माँ जी। कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा। क्या गुनाह है क्या रे अबू, कौवा से तो ढेरी स्पर्श हुआ, हमको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अरे जीव है यार उसका, वो भी तो किसी पर डिपेंड, अगर मान लो उसको भोजन वोजन नहीं करे तो उसको के पालेगा। सब तो सबसे होशियार तो मनुष्य है ना इस धरती पर, और मनुष्य ये सब जीव जंतु को अगर नहीं ध्यान देने लगे तो सब तो दिक्कतें हैं। तो सबको मानना चाहिए, हर एक पक्षी सबको गर्मी दिन में जैसे है कि कटोरा में पानी रख के बाहर रख देना चाहिए छत पे, आगे पीता है नहाता है, हो सके तो कुछ दाना पानी दे ले जाओ, देना चाहिए, सेवा सत्कार करना चाहिए, भगवान जी खुश रहेगा तेरा। गुलगुलवा रे वो तो खा जाता है उसको मार के,
उसको छोड़ो ना। मारता है इमली गाछ पे जो है बहुत बोगला रहता था, सब तो मार के खा गया वो। 2-3 दिन पहले तो माँ घुटी निकल गया उसका। उसका नीस रहता है, उस बच्चे से प्रैक्टिस करता है, मारता है खट से लग जाता है बिल्ली को। अरे इलेक्शन के टाइम में जो है आता है असम से कहाँ से पुलिस उठाता है, साला कुत्ता मार मार के खा जाता है उधर। पुलिस हाँ रे वो असमिया सब पुलिस रहता है ना, वो सब जो कुत्ता मार मार के खा जाता है। अच्छा, एक से एक घटिया सब आदमी है जिस देश में, सबका अलग। वो बिल्ली है सर, उसको मारने आया था, बारी में घुस जाता है, बिना बोले बारी में घुस जाएगा। नहीं तो उसको परमिशन कहा है घुसे के लिए, निकलिए। हम बोलेंगे ना उलू उलू करेगा, उसके बाद मार देगा। क्या क्या बोलेगा पता नहीं चलेगा। वो सब अपने में लैंग्वेज होता है, अपने लैंग्वेज। अभी तो स्टेशन पे आया है, स्टेशन पे भी सब डेरा डाला है। वही सब बच्चा जो है तुमको स्टेशन पे छेक लेगा, दूध का दा, दूध का दा, दूध का दा। अब पकड़ के घूमेगा तो छोड़बे नहीं करेगा, तो जहाँ जाएगा वहीं से देना पड़ता है। वो उसको दिया, वो 4 बच्चा फिर लेके आएगा। मेन आफत ये है। अच्छा उसको दे दी, चलो दूध का गया, लेकिन वो और लेके आता है 4। अब ओकरो दो, ओकरो जनता की यही दिया था, अब थोड़ा पीछे घूम रहा है, दो सबको। धोप देगा तब चल जाता है, धोपे झटाक से निकल गया। उससे क्या होता है, कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। कहता है कौवा से अगर मनुष्य का स्पर्श हो जाता है तो जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले, एक डर लग गया। कौवा हमारे सड़ के लगता है हमें बरारी जाने वाले हैं, एक डर लग गया। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई, चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए, अच्छा है जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊं, जो भी हो आज ही हो। इसको खुशी हो रहा है कि चलो टच हो गया, कौवा स्पर्श कर लिया, भले बड़े चल जाए ऊपर, चल जाए भगवान से मिल ले। हाँ कहता कौवा से स्पर्श होता है तब जाके। हम लोग को भी नचा है, मतलब ढेर ही नचा है। उसका घोंसला बिगाड़े थे इसलिए नचा। और बगीचा प्राय करके घुसते हैं ना, ये वाला सत्संग भवन वाला बगीचा, उस वाला कौवा हमारा नचेगा, कन्फर्म है। पता नहीं क्या उसका बिगाड़े हैं अभी सर हाँ अभी नचता है, हमको नहीं नचता, खुद ही निकाल देता है, नचता है। अरे नोच लेता है झट से ना। उसके बाद अब मस्जिद जा रहे हैं, अचानक फुट से नोच के चल जाए, तो नोच लेता है। और जिस दिन पकड़ाएंगे इतना मौत मारेंगे उसको, बेमौत ना। हमें मारते कैसे हैं, वीडियो है ना, बाद में बताएंगे, वीडियो ऑफ करेंगे तब बताएंगे कैसे हम इन सबको मारते हैं। बहुत दर्दनाक मौत मारते हैं, वीडियो में बताएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो, लेखिका महोदय बोल रही है। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए, ऐसे रख कर लाओ, और वह उठा ले जाए तो कौ की जान का खतरा। यानी इसी को दोष दे रही है कि पहले मिठाई तो अच्छे से रखी रही है, अलग भाग गया तो अपने आप को बोले कि हमको जान का खतरा है, सेपरेट रखा करती हो, सेपरेट रखोगी तो कहीं कौवा हुआ नहीं लेके जाएगी। तो यह कौन सी अकल की बात है, जाओ चुप हो जाओ, चुप जाओ, चुपचाप घर जाओ। तो वह आपका यह कहना कि कोई डर नहीं है, मंगम्मा बोली तो आपका क्या कहना कि यानी कि कोई डर नहीं है, डर वर कुछ भी नहीं है, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। अरे साला तब तो झगड़ा करना चाहिए जी। कहता है जितने झगड़ा करोगी उतने उम्र बढ़ेगा, आज से तो डेली झगड़ा करोगे ना। आइए वो दया कहाँ चली गई, बहुत झगड़ा होता है, जो ढेर झगड़ा करेगा उसका उम्र ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए आज से रोज झगड़ा करता। 7 बज गया, चलो खत्म कर देते हैं। डर वर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा करती है, जितना झगड़ा होता है उम्र उतना बढ़ती है। दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। समझा दिया इसको। फिर मंगम्मा चली गई, मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हो गया। लेखिका महोदय बोल रही है कि हम उसका मानसिक स्थिति देखकर कि कैसी उसकी सोच है, इससे मुझे क्या हो गया, आश्चर्य हो गया, हम सरप्राइज हो गए कि यार कैसी इंसान है, क्या सोचता है, कौवा स्पर्श हो गया तो मैं मर जाएगा। इसको आश्चर्य हुआ। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है, यह लालसा छूटी नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊब, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिष्ठा प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं कि ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं। सारे लोग ये सब नहीं मानता, आलतू फालतू कल्चर सारे लोग नहीं मानता है। शहर में जाओगे ना ये सब कोई लेनी देनी नहीं, लेकिन गाँव देहात में बहुत मानता है ये। जैसे खाना खाने के लिए बैठता, कहता है पूर्वा पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला कैसे बोलता है, नहीं खाने बैठता है, बोलता है ना बिल्ली रास्ता काट बिल्ली रास्ता काट देता, कहता है नहीं पार होता है। तो इस सब है, तो शहर में ये सब आलतू फालतू चीज़ नहीं मानता है। क्या हुआ, यहाँ से वहाँ तक तार खींच घींच ली तो माइक के सपोर्ट आवाज़ कैसे जाएगा हमारा।
अगर डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे ना तो यो सबका आवाज़ जाएगा। इससे क्या होगा, हल्का फुल्का ये सबका आवाज़ जाएगा। बिना तार वाला 4-5 हज़ार दाम जी देवा पैसा की तो फिर है तो हमें दे लेना जो जाएगी। मोबाइले लेने तो मैं कर जाऊँ डूबल अच्छी तो महाराज तो बात करे जा माल पानी दो जल्दी से की दिक्कत है, गलती की बोली अच्छी। चल देख कहाँ थे जी, फिर भी मरने की। हाँ ये गांव के लोग हैं कुछ जानते नहीं, कोई लुका छिपे अब नहीं। मैं भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे पढ़ता पर पढ़ते हैं। बड़े घर में छोटा बड़ा समस्या है, मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। उसके बाद मंगम्मा जब फिर घर से आई तो उसने एक समाचार दिया, अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। देखो क्या समाचार आ गया, बात मत कर। मंगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया कि अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। यानी पोतवा जो था अपना माँ बाप को छोड़कर ददिया पास आ गई है, आ गया है। वह बहुत खुश थी कि मेरा पोता मेरे पास आ गया है। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते घर का छोड़ा है, माँ को छोड़कर चले जाने का मतलब क्या है? क्या मतलब है तुम माँ को छोड़ के चला आया? तो फिर क्या बोलता है, कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया फिर से माँ के पास नहीं जाऊँगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था, जब वह घर नहीं पहुँचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊँगा कहकर वह मेरी टांग पकड़ कर खड़ा हो गया। ये दादी को बोल रहा है कि हम जो चोरी छुप के आते थे ना, माँ जान गई, इसी में हमको जो है दिक्कत कर दिया, मुझे डांटी मुझे पिटाई किया मेरा, इस वजह से अब हम नहीं जाएंगे मम्मी पास, हमें यहीं रहेंगे। गोड़ पकड़ के ददिया का गोड़ पकड़ के बोल रही है दादी को, मैं नहीं जाऊंगा कहकर वो मेरी टांग पकड़ कर खड़ा हो गया। और कोई चारा ना देकर मैंने कहा जा बेटा। उसके बाप ने आकर बुलाया पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, ज़रा डर भी लगता था, पर जो भी हो मर्द का बच्चा है। देखो दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था, जो भी हो मर्द का बच्चा है। देखो भगवान ने उसकी कैसी अकल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और बीते भर का पोता मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। मतलब बोला जो जवान है बेटा वो जो है वैल्यू नहीं दिया, लेकिन ये बीते का भर का नहीं कहता है, कितना छोट है, कैसे गाँव घर में डायलॉग है जी, कटीटर छोड़ा ऐसे कुछ है। तो वही बोलता है बीते छड़ का छोड़वा जो है देखो कितना होशियार है। माँ बाप को छोड़कर दादी के पास रहने आ गया, बोलता हम नहीं जाएंगे। हाँ तो उसके बाद चिंता मत करो आकर के बहू ने तो सारी रात महाभारत मचा दिया। जब बेटवा उसका यहाँ दादी के पास रहने लगा और नहीं जा रहा तो बहू पूरा महाभारत मचा दिया। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? तो बहू जो है क्या किया, पूरा महाभारत मचा के रख दिया कि आप ही ने जो है आप ही के लाड़ प्यार से ये बिगड़ गया। होता है ना, आप ही ने ज़्यादा लाड़ प्यार तो मार के खलरी खींच लेंगे, ऐसे एकरे मन है कि हमें यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। आपने लाड़ प्यार देके इसको बिगाड़ दिया। उसके बाद हो गया वह भीतर चला गया, लाख जोर लगने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? अरे माँ जी क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया, पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी जब हम इकट्ठे थे तो मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भवें चढ़ी ही रहती है। जब साथ में रहता था तो बड़ी लगता था बड़ी बढ़िया बहू है, आज एकदम हमेशा भवें चढ़ने रहता है एकदम वैसे। अब दूर से भवें चढ़ी रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है। बढ़िया कर रहा है जी, वैसे बड़ी सुंदर दिखा, भले भवें चढ़ा कर रखा था लेकिन बड़ी सुंदर दिखती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। कन्यान बढ़िया रहेगा तो बेटवा तो रहने करेगा ओकरे पक्ष में। तब यह क्या हो गया, तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी उसे भी तो ऐसा ही लगता हो ना, यदि वह पीटेगा तो कल दही बेचने निकलूँगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर पीठ से आकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी क्या? सही बात है, उसने 9 माह उतना दर्द सह के यार उसको जन्म दिया, वो छोड़ थोड़ी देगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। हाँ वीडियो बंद करिए, पहले अगर बता देते। देखो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फाइट मार के चैनल सब्सक्राइब करना, बगल में घंटा लटकेगा उसको डन बना देना है। उसके डन बनाने का मतलब है मेरा वीडियो का लाइफ टाइम अपडेट मिलेगा, ठीक है। बाकी इसको छाप लेना है, तू लोग छाप लेना, छाप लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।